जब विक्रमादित्य बना ठगों की शिकार। सम्राट विक्रमादित्य का दरबार हर दिन किसी न किसी नई चुनौती का साक्षी बनता था। तभी द्वारपाल ने आकर झुककर कहा, महाराज, एक नागरिक आपसे अति आवश्यक बात करना चाहता है। विक्रम ने इशारा किया, उसे भीतर आने दो। तभी एक दुर्बल, धूल मिट्टी से सना ग्रामीण भीतर आया। उसकी आंखों में भय और थकान थी। उसने प्रणाम कर कांपती आवाज में कहा, राजन, मैं धूंधिया गांव से आया हूं। हमारे गांव से आगे एक गहरा जंगल है। वहां ठगों का परिवार रहता है। वे राहगीरों को पहले सहायता का नाटक करते हैं, फिर उन्हें लूट कर मार डालते हैं। पिछले 2 मास में 5 मुसाफिर लापता हो चुके हैं। विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धूंधिया जंगल? अरे वही जो शिकारी की कहानियों में आता है। ये कोई नया रहस्य नहीं, ग्रामीण अंधविश्वास होगा। वह नागरिक हतप्रभ होकर बोला, राजन, ये अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है। मेरी आंखों के सामने मेरा भांजा लापता हुआ था। वहां कुछ तो अनोखा है, कुछ भयानक। विक्रम हंसे, ठीक है, अभी दरबार में राजनीति और शतरंज की बिसात बिछी है। जंगल की बातें कल देखेंगे। नागरिक विवश हो गया और भारी मन से लौट गया। अगले सुबह विक्रम अपने प्रिय घोड़े सिंधु पर सवार हुए। उन्होंने न तो किसी को साथ लिया, न ही किसी को बताया। तलवार कमर में बांधी और कुछ स्वर्ण मुद्राएं झोले में डालकर अकेले ही निकल पड़े शिकार पे। दिन भर जंगल में भटकने के बाद ना तो कोई शिकार मिला, ना ही कोई इंसानी आहट। धूप अब सिर पर थी। विक्रम थक चुके थे, पर आत्मा अभी भी जागृत थी। लगता है इस जंगल के जानवर भी डर गए हैं किसी चीख की याद से, उन्होंने मुस्कुराकर सिंधु से कहा। पर अब प्यास ने जोर पकड़ा। विक्रम ने एक विशाल पेड़ के नीचे अपने घोड़े को बांधा और खुद पानी की तलाश में नीचे घाटी की ओर उतरने लगे। सूखी टहनियां टूटती रहीं और पत्तों के बीच से उनके कदम एक झरने की आवाज की ओर बढ़ते गए। तभी एक चंचल हिरन झाड़ियों से निकलकर भागा। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और उस हिरन के पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद विक्रमादित्य जंगल के अब खो चुके थे। तभी दूर कहीं एक धुएं की पतली रेखा दिखाई दी। विक्रम ने तुरंत दिशा पकड़ी और वहां तक पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना सा आश्रम दिखाई दिया। छोटा सा किंतु स्वच्छ आश्रम। उसके द्वार पर एक धुनी जल रही थी और भीतर एक गंभीर मुख, जटा जूटधारी साधु बैठे ध्यान में लीन थे। विक्रम ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, स्वामी, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। जंगल में शिकार के बहाने आया था, पर अब राह भटक गया हूँ। एक विचित्र हिरन के पीछे पीछे मैं यहाँ तक पहुंचा। साधु ने आंखें खोली, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उनकी आंखें चमकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से विक्रम को पास बैठने को कहा। साधु ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, ओ राजन, तुम्हारा मार्ग लंबा और रहस्यों भरा है। इन 3 सरल सिखों को अपने हृदय में धारण करो। ये तुम्हें आगे के सफर में अमूल्य सहयोग देंगी। पहली सीख, यदि कोई अजनबी तुम्हें भोजन दे तो वह मत खाना। साधु ने समझाया, इस जंगल में भटकी हुई आत्माएं, ठग और दुष्ट भेष बदलकर प्रसाद का झांसा देते हैं। उस खाने में जहर या भ्रमणशील शक्ति छिपी होती है, जो मार्ग भ्रष्ट कर देती है। दूसरी सीख, दूर बिस्तर हमेशा झाड़ से झाड़ कर सोना। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तृप्ति के बाद आराम जरूरी है, पर जंगल में समतल जमीन पर सोने से विषाणु, कीड़े मकोड़े और रात की ठंडी नमी अस्वस्थ कर देती है। झाड़ झाड़ कर बिस्तर तैयार करना, जड़ी बूटी की खुशबू वाले पत्ते ठंडी मिट्टी से ऊंचा स्वच्छ नींद दिलाएगी। तीसरी सीख, 1 से भले 2। साधु ने ऊंचे स्वर में कहा, जब भी अवसर मिले 1 से 2 प्राप्त करो, चाहे जानकारी हो, सहयोगी हो या संसाधन। अकेला शक्ति कमजोर करती है, पर 2 का मेल दृढ़ता और बुद्धि दोनों बढ़ाता है। विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक इन सिखों को अंगीकार किया। उन्होंने ध्यान से साधु की ओर देखा, फिर सौम्य भाव से बोले, स्वामी, आपकी ये सरल लेकिन रणनीतिक सीखें मेरे लिए वेदी की अग्नि समान है। मैं इन्हें सदा स्मरण रखूंगा। साधु से प्राप्त 3 अमूल्य सिखों को हृदय में संजोकर सम्राट विक्रमादित्य एक बार फिर अपने घोड़े सिंधु पर सवार होकर घने जंगल के भीतर गहराई की ओर बढ़ने लगे। पक्षियों की चहचहाहट अब कम हो गई थी और हवा में अजीब सी नमी और डर समाया हुआ था। जैसे ही वो एक झाड़ी पार कर रहे थे, उनके कानों में कर्क कर्क जैसी करहती आवाज पड़ी। उन्होंने रुककर देखा तो एक घायल कछुआ कांटों में उलझा हुआ तड़प रहा था। उसके ऊपर 2 खरोंचें थीं और उसकी गति मंद पड़ चुकी थी। विक्रम ने झट से उतरकर कछुए को सावधानी से उठाया और झोले में कपड़े से उसे लपेटकर सिंधु के पीछे रख दिया। उनके मुख पर एक क्षण को स्मित लहर दौड़ी। साधु ने कहा था, 1 से भले 2। शायद यही संकेत था। कुछ कोस आगे बढ़ते ही एक शांत नदी सामने आई। उसकी धाराएं मंद थीं, किनारे पर फूल खिले हुए थे और पानी एकदम स्वच्छ। विक्रम ने वहीं रुककर कछुए को धीरे से जल में छोड़ दिया। कछुआ पहले कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर जैसे उसकी पीड़ा दूर हो गई हो, वह पानी में फुर्ती से तैरने लगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे
घोड़े को बांध कर आराम करने बैठ गए। पर क्या जंगल उन्हें सचमुच विश्राम करने देगा? उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक पुरानी घर में रहता था ठगों का परिवार। एक पिता और उसकी दो बेटियां। बड़ी बेटी रंधाली, चालाक, सुंदर और भ्रम पैदा करने में निपुण। छोटी बेटी घुंघरी, जो तंत्र मंत्र और टोटकों में पारंगत थी। और उनका पिता भानुभट्ट, दिखने में साधु जैसा पर अंदर से ठगों का सरदार। घुंघरी झोपड़ी के कोने में काले धागों से बना जादुई घेरा तैयार कर रही थी। उसमें उसने कुछ राख छिड़की, कुछ मंत्र फूंके और फिर आंखें बंद कर भविष्य देखना शुरू किया। कुछ क्षणों बाद उसने आंखें खोली और बोली, पिता, कोई राजसी पुरुष इस जंगल में आया है। उसके साथ एक घोड़ा है और उसके कर्म तेजस्वी हैं। इधर पेड़ के नीचे विक्रमादित्य आंखें मूंद कर बैठे थे और उधर ठगों का मायाजाल उनके स्वागत में बढ़ रहा था। पीपल के घने छांव में बैठकर विक्रमादित्य की आंखें कुछ देर को मूंद गई थीं, लेकिन जंगल की हलचल और पत्तों की सरसराहट से वो अधिक देर न सो सके। जैसे ही सूर्य सिर से ढलने लगा, पेट की भूख ने अपने अस्तित्व का एहसास कराया। विक्रम बोले, भोजन की तलाश करनी होगी, शायद कुछ फल या कंदमूल मिल जाए। और वो धीरे धीरे घने वृक्षों के बीच आगे बढ़ने लगे। पर तभी प्रणाम राजन, एक कराहती किंतु सहानुभूति भरी आवाज सुनाई दी। एक वृद्ध जटाजूटधारी व्यक्ति एक लाठी के सहारे धीरे धीरे आता दिखाई दिया। वही था भानुभट्ट, ठगों का मुखिया, जो अब दीन साधु के रूप में सामने खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप जैसे तेजस्वी आयावर का दर्शन इस अभागे को आज प्राप्त हुआ। ये वन बहुत कुख्यात है। चलिए मेरे छोटे से आश्रय में विश्राम कीजिए, वहां मेरी दो बेटियां आपकी सेवा करेंगी। भानुभट्ट का झोपड़ी नुमा घर छोटा लेकिन विचित्र था। दीवारें बेलों से ढकी थीं, भीतर तेल के दीपक जल रहे थे और चारों ओर तांत्रिक यंत्रों का हल्का प्रभाव झलक रहा था। वहां विक्रमादित्य की मुलाकात हुई रंधाली से, भानुभट्ट की बड़ी बेटी। विक्रम को देखते ही रंधाली के चेहरे पर एक अद्भुत भाव दौड़ा। उसने मन ही मन कहा, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, लेकिन कुछ है इसमें जो मेरी आत्मा को खींच रहा है। उसकी दृष्टि झुक गई और वह मूक प्रेम में बंध गई। उधर छोटी बहन घुंघरी ने तंत्र मंत्र से विक्रम का तेज देख लिया था। वह बोली, इतना उज्जवल तेज, इसे बस सीधे जहर से ही हराया जा सकता है। घुंघरी रसोई में गई, कुछ कंदमूल और शाक पकाए और फिर हल्के से ताबीज में लपेटे गए सफेद विष्कण उस भोजन में मिला दिए। उसने थाली सजाई और बड़े आदर से विक्रमादित्य के सामने रख दी। विक्रम जैसे ही खाने ही वाले थे, तभी साधु की आवाज उनके भीतर गूंज गई, कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना। विक्रमादित्य एक क्षण रुके। उनकी दृष्टि सामने दरवाजे पर भटकते एक दुबले भूखे कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने बिना कुछ कहे वह थाली उठाई और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता खाने में झपटा, लेकिन कुछ ही पल में उसका शरीर अकड़ने लगा और वह वहीं धराशायी हो गया। झोपड़ी के भीतर रात उतर चुकी थी। बाहर जंगल की शांति रहस्यमयी सन्नाटे में बदल गई थी। झोपड़ी में तेल का दिया मंद मंद टिमटिमा रहा था और रंधाली, बड़ी बेटी, विक्रमादित्य के लिए झूठा सौम्य भाव लिए फल जल सजाकर लाई थी। पर असली योजना घुंघरी, ठग की छोटी बेटी की थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, राजन, यात्रा से थके हो, बिस्तर लगा दिया है, जाकर विश्राम करें, हम पहरेदारी करेंगे। विक्रम विनम्रता से मुस्कुराए, फिर बिस्तर की ओर बढ़े। पर जैसे ही उन्होंने उस बिछावन को उठाया, साधु की तीसरी सीख गूंज उठी, दूर बिस्तर हमेशा झाड़ के सोना। विक्रम का माथा ठनका। उन्होंने हल्के हाथों से बिस्तर हटाया और नीचे देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल नीचे, बिछावन के ठीक नीचे, एक छोटा सा अग्निकुंड बना हुआ था। विक्रम ने एक पल गहरी सांस ली और आसपास देखा। तभी उन्हें एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की चारपाई दिखी। वो चुपचाप वहां जाकर लेट गए, बिना कोई शोर मचाए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर घुंघरी मन ही मन बोली, अब वह मुसाफिर जलकर राख हो चुका होगा और कल उसका घोड़ा, उसकी तलवार और उसकी थैली मेरी होगी। जब वह भीतर पहुंची और नजर बिछावन की ओर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रमादित्य जिंदा थे और आराम से चारपाई पर लेटे हुए शांत निद्रा की मुद्रा में थे। घुंघरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी योजना विफल हो चुकी थी। गुस्से में कांपते हुए वह विक्रम के पास गई और तलवार की नोक पर कहा, अब बहुत हो गया, तू कोई साधारण मुसाफिर नहीं लगता। जितने भी तेरे पास सोने चांदी के सिक्के, धन या गहने हैं, सब मेरे हवाले कर दे, वरना अगली बार चारपाई के नीचे कोई कुंड नहीं होगा, सीधा मेरी छुरी होगी। झोपड़ी के भीतर तलवार की नोक पर विक्रमादित्य चुप थे, पर उनकी दृष्टि स्थिर थी, न भय न क्रोध, बस करुणा। घुंघरी की आवाज कांप रही थी। रंधाली का चेहरा उलझन में था और भानुभट्ट द्वार के पास स्तब्ध खड़ा था। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, सुनो घुंघरी,
इससे पहले कि तुम मेरा धन छीनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार सुन लो, फिर जो चाहो करना। घुंघरी हंसी। कहानी? तुझे मरने से डर लग रहा है क्या? विक्रम मुस्कुराया। अगर कहानी सिर्फ डर मिटाने के लिए होती तो दुनिया में संत नहीं, सिर्फ सेनाएं होती। और फिर उन्होंने कहना शुरू किया। कथा, 2 भाइयों और तीसरे खेत की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम था बलवंत और छोटे का नाम दयालु। दोनों को अपने पिता से 2 खेत मिले थे, एक उपजाऊ और एक बंजर। बलवंत ने जल्दी ही उपजाऊ खेत को अपना समझ लिया और कहा, बंजर खेत तुझे मिल जाए, तुझे तो किसानी आती भी नहीं। दयालु ने कोई शिकायत नहीं की। वह बंजर खेत लेकर हर दिन उसमें पसीना बहाता रहा। गांव वाले हंसते, बलवंत मजाक उड़ाता, पर दयालु चुपचाप मिट्टी से दोस्ती करता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बलवंत का खेत पानी में डूब गया, फसल नष्ट। पर दयालु का खेत, जो ऊंचाई पर था और जहां वह बरसों से नालियां और तालाब बना रहा था, उसमें पानी ठहर गया और उसी पानी से बंजर खेत सोने जैसा उपजाऊ बन गया। बलवंत भूखा बैठा था और दयालु ने उसी खेत से उगी फसल उसे खिलाई। बलवंत ने रोते हुए पूछा, तूने मुझे क्यों बचाया जब मैंने तुझसे सब छीन लिया था? दयालु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जमीन बांट लेने से रिश्ते नहीं टूटते, पर क्षमा न देने से टूट जाते हैं। इतना कहकर विक्रम ने झोपड़ी के हर व्यक्ति की ओर देखा। तुम तीनों आज जिस राह पर हो वो उपजाऊ लग सकती है, मगर वो बलवंत वाला खेत है जो एक दिन तुम्हें लील जाएगा। तुम जितना भी लूटोगे वो कभी तृप्ति नहीं देगा, लेकिन अगर तुम वो बंजर खेत चुनो, मेहनत, सच्चाई और सेवा, तो यही जंगल तुम्हारा घर बन सकता है, जहां लोग डर के नहीं विश्वास से आएंगे। रंधाली की आंखों में आंसू थे। घुंघरी हृदय की कठोरता तोड़ने की जद्दोजहद में, और भानुभट्ट का मन विचारों से उलझा। विक्रम ने फिर गहरी सांस ली, तलवार को अपनी बांह पर टिकाकर बोले, घुंघरी और रंधाली, भानुभट्ट, जो शक्ति तुमने सोचा वह धन बल में नहीं, विचार छुअन में है। जिस दिल में सहानुभूति की ज्योति जलती है वही दूसरों को उज्जवल बनाती है। रंधाली की आंखों से आंसू झलक पड़े। घुंघरी ने शर्म से सिर झुकाया और भानुभट्ट ने धीमी स्वर में कहा, हे राजन, आज तुमने हमें वो वरदान सिखाया जो शस्त्रों से नहीं, बुद्धि और प्रेम से मिलता है। हमारे हृदय बदल गए। विक्रम मुस्कुराकर बोले, तो उठो, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, अपितु यह परिवार हमारा होगा। जो भी यात्री आएगा उसे यहां सम्मान मिलेगा, न कि भय। और इसी प्रकार ठग परिवार ने अपने पाप छोड़े, सेवा का मार्ग चुना और धूंधिया वन में पुनः सच्ची मानवता की ज्योति जलाई। बड़ी बेटी ने साहस जुटाकर कहा, राजन, आपसे एक विनती है, मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। मेरे जीवन में अब कोई और उद्देश्य नहीं, बस सेवा करना चाहती हूं। विक्रमादित्य ने कुछ क्षण मौन होकर उसकी ओर देखा। उसमें अब छल नहीं, मोह नहीं, केवल समर्पण था। तो चलो, विक्रमादित्य ने कहा, राजपट तुम्हारा भी है अब, लेकिन शर्त है, तुम्हारा मन सेवा और न्याय के मार्ग पर सदा अडिग रहना चाहिए। बड़ी बेटी ने सिर झुकाकर कहा, प्राण रहते तक।